Hello student, myself नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट आज का आप टॉपिक देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास यानी कि अभी तो जो लेंथ का जो मेजरमेंट था वो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड आपको प्रीवियस उसमें बता दिया था। आज जो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट वो है मेजरमेंट ऑफ मास। तो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि मास जो है दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इनर्शियल मास और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। तो पहले तो मास को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। मास इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसी को मास बोला जाता है। तो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में जो है इनर्शियल मास जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ग्रेविटेशनल मास इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप लोग एक चीज बताते हैं, मास एक ऐसी चीज है स्टूडेंट, ये ना तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है मास, ना प्रेशर पे ना लोकेशन पे। स्पेस में यूनिवर्स में जो किसी बॉडी का जो मास है वो बिल्कुल कांस्टेंट फिक्स बना रहता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता, ना प्रेशर पे ना लोकेशन में। एक चीज ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग जैसे हम लोग इनर्शियल मास पढ़ रहे हैं, तो इनर्शियल मास निकालने के दो तरीके हैं। तो एक तो होता है फोर्स कांस्टेंट करके हम लोग निकाल सकते हैं, दूसरा एक ये टाइम पीरियड निकालने के हिसाब से। तो पहला आपको बताते हैं फोर्स कांस्टेंट। देखिए स्टूडेंट ऐसा होता है, सपोज कि जैसे कि दो मास हैं, एक हमने एम नॉट से दिखाया। एम नॉट आप पूछेंगे एम नॉट का मतलब क्या है? एम नॉट का मतलब वो मास जो कि स्टैंडर्ड किलोग्राम यानी 1 kg का मास आपने कोई बॉडी का ले लिया तो वो स्टैंडर्ड किलोग्राम है, ठीक है। और इसमें अगर आपने फोर्स कांस्टेंट रखा, क्या करा मैंने, फोर्स अगर कांस्टेंट रहे स्टूडेंट, तो अगर आप फोर्स कांस्टेंट तो आपने एम नॉट यानी 1 kg मास को अगर आपने फोर्स लगाया तो अंडरस्टूड इसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, दैट इज ए नॉट। तो ए नॉट क्या है? स्टैंडर्ड किलोग्राम का एक्सेलरेशन है। ओके स्टूडेंट, अब वही फोर्स जो आपने फोर्स इसमें अप्लाई करा, वही फोर्स अगर आपने किसी बॉडी का अननोन जिसका मास है, जिसका मास क्या अननोन, वो भी कौन सा इनर्शियल अननोन मास है, एम मास की कोई बॉडी है, आपने वही वाला फोर्स अप्लाई करा और फोर्स अप्लाई करो तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो स्मॉल ए हो गया। तो यानी आपको ये बात क्लियर हो गई कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो डिफरेंट मास में एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन ए नॉट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या ए है, देखिए डिफरेंट है, कम ज्यादा अलग बात है, लेकिन डिपेंड उस पर करता है। तो यानी एक चीज आपको एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो मास जो है वो एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मास अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम जनरेट होगा, और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सपोज कीजिए आप एक स्टूडेंट कोई है जिसकी जो पावर है वो 20 न्यूटन की, तो उसने अगर मारुति कार को यानी किसी कार को उसने पुश किया तो उसमें एक्सेलरेशन थोड़ा सा हल्का सा जनरेट होगा। लेकिन अगर उसी स्टूडेंट ने अगर किसी बाइक को या किसी स्कूटर को धक्का दिया, अपनी वही सेम 20 न्यूटन फोर्स है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा जनरेट होगी। जैसे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो यानी कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन और मास डिफरेंट मास के लिए डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन हमेशा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, और मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा इनिशियल मास के लिए, इनिशियल मास बराबर एम नॉट इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए नॉट अपॉन ए। ये फॉर्मूला अप्लाई बेसिस से जो एम है ये अननोन बॉडी है जिसका हमें इनिशियल मास निकालने का आपको फॉर्मूला मिला है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्मूले से अब एक चीज और स्टूडेंट होती है, एक तो ये तरीका है जिससे हम लोग एक्सेलरेशन के हेल्प से हम लोग इनिशियल मास निकाल सकते हैं। एक और तरीका ये है स्टूडेंट, अगर सपोज कि एक स्टाइरप है ऐसे फैला हुआ है और उसमें ये पेन है, इसकी लेंथ एल है और इसकी इलास्टिसिटी मॉडुलस है, ये कैपिटल बी है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो अंडरस्टूड है, ये जो बॉडी ये पेन ऐसे करके वाइब्रेट करता है, कैसे करके वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे कर रहा है। आपने क्या करा, इसमें एम जो पेन है इसमें मास एम रखा, तो अंडरस्टूड कोई चीज जो वाइब्रेट करती है तो स्टूडेंट आप लोग जानते हो उसका एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड आप लोग समझे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में उस ऑसिलेटिंग बॉडी के जितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड जो है स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रिप है, ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है, इसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट में, अंडर रूट एल के प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड। दूसरा टाइम पीरियड उसके मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मॉडुलस का ठीक उल्टा होता है। तीसरा जो है टाइम पीरियड जो है अंडर रूट मास के जो है प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर उसका मास बॉडी का जो यहाँ पे मास हमने ये पेन में रखा हुआ ये मास ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, इसी ध्यान रखिएगा। मॉडुलस उल्टा होता है। तो स्टूडेंट ये तीन क्वालिटी टाइम पीरियड की होती है, एक तो अंडर रूट एल, दूसरा 1/√b मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे मास वाला, क्योंकि देखिए लेंथ और मॉडुलस ये दोनों तो बिल्कुल सेम है,
इसको तो बदलेंगे नहीं। आपने क्या करा, पहले यहाँ पे मास रखा एम नॉट, क्या रखा हमने, एम नॉट यहाँ रखा, और इसका टाइम पीरियड नोट के लिए दैट इज योर टी नॉट। क्या चीज है वो, टी नॉट, क्योंकि टाइम पीरियड का स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। यानी यहाँ बॉडी जितनी ज्यादा भारी होगी तो टाइम पीरियड भी उतना ज्यादा लगेगा, इसे ध्यान रखिएगा, और बॉडी जितनी हल्की होगी तो टाइम पीरियड भी उतना कम होगा। यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू मास होता है, या टी यानी टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम भी कह सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, टाइम पीरियड इज अंडर रूट एम के प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। तो अब आपने क्या कर, पहले इसमें आपने एम नॉट यानी 1 kg मास रखा, और इसका टाइम पीरियड नोट के लिए दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द नोन बॉडी का, दैट इज अ कैपिटल टी नॉट। ओके, कैपिटल टी नॉट। अब आपने वो बॉडी हटा दी, एम हटा दिया, और उसके जगह जो अननोन मास है जिसका इनिशियल मास निकालना, इनिशियल मास निकल गया, एम बॉडी को आपने यहां रखा, और फिर उसका टाइम पीरियड निकाल लिया, तो वो टाइम पीरियड हमारा कैपिटल टी हो गया। क्या हो गया, कैपिटल टी। अब अंडरस्टूड स्टूडेंट, आप लोग को एम और एम नॉट और टी नॉट आपको तो 4 वेरिएबल्स मिलेंगे, तो आपको जो एम निकालना, क्योंकि एम क्या चीज है, एम इट इज इनिशियल मास ऑफ अननोन बॉडी, इनिशियल मास निकालना। तो फॉर्मूला हमारा है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम, तो एम अपॉन एम नॉट इज इक्वल टू टी अपॉन टी नॉट का होल स्क्वायर लगा दिए। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, जिससे जो अननोन बॉडी जो एम है इसका इनिशियल मास निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आज मैंने इनिशियल मास निकालने 2 तरीके बताए, एक तो एक्सेलरेशन बेस में, एक्सेलरेशन बेस क्या, फोर्स कांस्टेंट अगर आपने कर दिया तो हमारा इनिशियल मास जो है एम हम निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर किसी ऑसिलेटिंग बॉडी में मास को रखा है तो टाइम पीरियड की हेल्प से हम हमारा इनिशियल मास निकाल सकते हैं। यानी इनिशियल मास आप टाइम पीरियड के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और इनिशियल मास आप एक्सेलरेशन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज मैंने आपको मेजरमेंट आपको ऑफ द मास में आपको मैंने इनिशियल मास पढ़ाया। इसके बाद वाला जो ग्रेविटेशनल मास वो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो इस लेक्चर में इनिशियल मास आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया, और स्टूडेंट इसको आप बिल्कुल क्लियर अपना नोट्स बना लीजिएगा, जैसे मैंने ये पूरा लिख दिया, सब कुछ लिखा हुआ इसमें, सारे मैंने वेरिएबल दे रखे इसमें, और हाँ इसके नोट्स बनाएगा। साथ में स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, और सब्सक्रिप्शन अगर कर सके तो सब्सक्रिप्शन भी कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट का केमिस्ट्री या फिजिक्स में आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन आप लोगों को क्लासेस लेनी है या पढ़ना है, तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर दे रखा है। ओके स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, बाय बाय।